नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। आपने कॉपी डिस्कशन को अप्रिशिएट किया, दैट इज़ वेरी गुड। हम लाए भी इसीलिए थे कि कुछ बच्चों ने, जो हमारे यहाँ शाम को 4 बजे सेशन होता है, रोज़ 4 बजे बहुत सारे बच्चे अपने डाउट्स, अपनी कॉपीज़, अपने नोट्स लेके आते हैं कि सर हमारा इस तरह का प्लानिंग है, पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो प्रॉब्लम्स डील करते हैं। 4 से 6 तक का टाइम रहता है। तो उसमें कुछ बच्चों ने बोला सर आप इस तरह का एक सीरीज लाइए जिसमें सेलेक्टेड लोगों की कॉपीज या जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनकी कॉपीज आप दिखाइए, ताकि हमको एक आइडिया मिले कि किस तरह से आंसर फ्रेम करने हैं, क्या एक लेवल है कंपटीशन का, किस तरह से आंसर को डाइवर्सिफाई किया जाता है। तो उस सीरीज में हम ये लाए हैं। उसी क्रम में बच्चों ने जैसा कहा है कि सर आप कुछ एक ऐसे बच्चे की कॉपी लाइए जिसमें वो सिलेक्टेड भी हैं और वर्तमान में भी तैयारी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम एक कॉपी लाए हैं जो एनटी बने हैं 20 में, डीसी में उनकी वेटिंग है। ओवरऑल नंबर अच्छे, नंबरों के आधार पर लगभग 13-14 रैंक है उनकी, 13-14 नंबरों के ओवरऑल आधार पर। ठीक है, और बहुत अच्छा लिखते हैं, आगे भी बहुत अच्छी संभावना है, बहुत अच्छी रैंक लाएंगे। तो भास्कर रघुवंशी की कॉपी आज डिस्कस करेंगे। इन मेरा नम्र निवेदन है, इन कॉपीज में सिर्फ आप ये देखिए कि किस तरह से ये आंसर को अलग करते हैं, किस तरह से ये मोमेंटम मेंटेन करते हैं लास्ट तक। ठीक है, बहुत नुक्ताचीनी की जरूरत नहीं है, कोई बिल्कुल एज इट इज किसी को अडॉप्ट भी नहीं कर सकता, और कोई सी भी कॉपी हो बहुत सारी गलतियां अपन निकाल भी सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए, कोई बहुत परफेक्ट आंसर नहीं होता है, सिर्फ वहां एक विशेषज्ञ नहीं लिखता है और ना एक्सपेक्टेड है। मैंने कई ऐसी कॉपीज चेक की हैं जिसमें लोगों ने बहुत फैक्ट डंप किए हैं, बहुत फैक्ट डंप किए हैं, और एक तरह से विशेषज्ञ जैसी कॉपी, उनमें नंबर आते ही नहीं है। आप जो पूछा गया है सरलता से लिखें, सरलता बनाए रखें, जितने आवश्यक फैक्ट हैं जो आपकी बात को ऑथेंटिकेट या प्रूव करने के लिए चाहिए वो बातें लिखें बस, और सीधा निकलें, क्योंकि टाइम बाउंड मैनर भी है भाई, टाइम बाउंड मैनर में लिखना है ना। तो टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, कमरे पे बैठ के, लाइब्रेरी पे बैठ के आप बहुत ज्ञान पेल सकते हैं कि और ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, पर जब उसी चीज को टाइम बाउंड मैनर में आप लिखने बैठोगे तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। एक अभ्यास कर करके और उस टाइम लिमिट में उतना लिख देना, उतनी चीजें डंप कर देना, उतनी चीजें रिकॉल कर लेना बहुत बड़ी बात है। तो आप इनसे ये सीखें किस तरह से इन्होंने आंसर्स को डाइवर्सिफाई किया है, मोमेंटम बनाए रखा है, कैसे स्पेस का यूज करते हैं, सवाल अलग है तो किस तरह का आंसर अलग बना लिया है, ये सब चीजें सीखें। ठीक है, कॉपी स्टार्ट करते हैं। तो भास्कर रघुवंशी की कॉपी है, ठीक, और इस कॉपी में ये MTS 22 M5 मॉड्यूल की 82 मार्क्स आए हैं। ठीक है, 82 बहुत अच्छे मार्क्स हैं अपने यहाँ। ठीक है, 82 लाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक चीज देखो, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये आप ध्यान दें कि यहाँ भी इन्होंने भी लगभग चीजें मेंटेन की हैं। ठीक है, किसी भी चीज में एक्सेप्शनल का प्रयास नहीं किया है। देखो, एक्सेप्शनल हो जाता है, इसका प्लानिंग नहीं होती है, क्योंकि जैसे कई अपने जो तैयारी है उस तैयारी में 3 मार्कर मैच कर गए, कि अपनी तैयारी का जो रेंज था उसी में 3 मार्कर आए, तो अपने एक्सेप्शनल नंबर आ सकते हैं, जैसे 40-40 प्लस, पर उसकी कोई तैयारी नहीं हो सकती, वो प्योर संयोग रहता है। आप आपकी बहुत जनरल तैयारी और जनरल तरीके से तैयारी करें, किसी भी चीज में एक्सेप्शनल करने का प्रयास ना करें, सब चीज में उतना एफर्ट लगाएं कि औसत औसत प्लस नंबर सब में लाया जा सके। ठीक है, तो सभी में ठीक ठीक नंबर इनके आए। ठीक, अब बढ़ते हैं। जैसे पहला सवाल 3 मार्कर में नवरत्नों के नाम लिखे, कुछ लिखे इन्होंने, कुछ नहीं लिखे। रुमंदई अभिलेख लिखा, इसके बारे में देखो, ये भी आप बात ध्यान रखना कि 2 लाइन में इन्होंने किस तरह से फैक्ट डाले हैं। ठीक है, ये भी आप चीजें कई बच्चे पूछते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। इन्होंने कमेंट भी किया है, भाई लिपि का ध्यान रखें। ठीक है, देखो, और ये सब कमेंट और ये सब एक गाइडिंग प्रिंसिपल, मतलब एक गाइडिंग लाइंस हैं कि भाई हमको आपकी कॉपी देख के ऐसा लगा। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम एक ही बंदा अगर 2 बार कॉपी चेक करेगा, दोनों बार अलग नंबर देगा, दोनों बार अलग चीजें ऑब्जर्व करेगा। ये तो हम भी एक बार जब किसी भी नोट्स को 2 बार पढ़ते हैं तो होता ही है।
तो आप ये आपको एक सही डायरेक्शन में लाने के लिए इनपुट्स हैं, आप इतना माने। और आप इनको भी, मैं खुद बोल रहा हूं आपसे कि इन इनपुट्स को, इन चेकिंग को बहुत ध्यान से देखें। मतलब मैं खुद आपसे निवेदन कर रहा हूं, इन इनपुट्स को, इन चेकिंग को बहुत ध्यान से देखें। और अगर आपको पॉइंटों में भी कुछ डाउट है तो 4 से 6 में बैठा हूं, मेरे पास आइए। मैं खूब, अब तक खूब जो बहुत अच्छी अच्छी रैंक लाए हैं, बहुत अच्छी अच्छी रैंक से सिलेक्ट हुए हैं, वो खूब आर्ग्यू करते थे, सर ये मेरे इतने नंबर क्यों कटे, सर मेरे ये नंबर क्यों कटा। तो जब बैठ के डिस्कस करते थे तब जाके उनको भी ये समझ में आता था कि हाँ, इस तरह का चीजें नहीं लिखनी है, इस तरह की जटिलता नहीं लानी है। ठीक है, तो डिस्कस करने से वो सब चीजें समझ में आती है। तो आप इस चीज, मतलब आपको जहां भी किसी भी कमेंट में, किसी भी मार्किंग में कोई भी दिक्कत है तो मैं बैठा हुआ हूं, आप मेरे पास आइए। ठीक है, तो ये है, ये इन्होंने सार्थवाद जो व्यापारिक संगठन होता था वो लिखा, इन्होंने कुछ गलतियां लिखी तो उसको करेक्टर की इन्होंने करेक्ट किया। सियासतनामा के बारे में इन्होंने लिखा, यहाँ भी इन्होंने 3, मतलब लगभग दो पॉइंट ही बनाने का कोशिश किया उसी में लिखने का। जैसे यहाँ इनके पास पॉइंट थे मामलू शैली में, तो यहाँ इन्होंने इस तरह से 3 पॉइंट बनाए। ठीक है, जितने भी फैक्ट हैं वो फैक्ट इन्होंने लिखने का प्रयास किया। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा एंड ऑल। टुल्लू वंश आप कॉपी को आराम से पोज करके पढ़ें, देखें, कोई इशू नहीं है। आप इनसे, भास्कर जी से मिलना चाहते हैं तो आराम से एक सेशन अरेंज करा देंगे, इनसे खूब डिस्कस करें आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो खुल के जो डाउट है आपके, जिस भी तरह के डाउट है, आपको जो लगता है कि ये चीज मिल जाए तो मेरे सिलेक्शन में थोड़ा स्मूथ हो जाए, हम प्रॉमिस करते हैं वो चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आप एक कॉन्फिडेंस बनाए रखें, निरंतरता बनाए रखें, खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखें। ठीक है, निरंतरता बनाए रखें और निरंतर मेहनत करें। आपको जो चीज चाहिए, आपको चाहिए कि हमको इस टॉपर से मिलना है, हमको इस बंदे से मिलना है जिनकी ये कॉपी है, या कोई भी टॉपर जो हमारे यहाँ से है, हम आपको बिल्कुल वो सेशन अरेंज करके देंगे। पर आपकी तैयारी निरंतर चलती रहनी चाहिए। आप अंबिकेश का सेशन सुन सकते हैं यूट्यूब पे, वो बहुत सही, उन्होंने अपनी एक रियल स्टोरी जो तैयारी की होती है वो उन्होंने बताया। ठीक है, तो आप बस आप ये बताएं हमें कि आपकी तैयारी किस तरह से स्मूथ होगी, वी विल प्रोवाइड दैट, नो इश्यू अबाउट दैट। ओके, ठीक है। तो तुलु वंश में इन्होंने फैक्ट लिखे, तुलु वंश का इन्होंने बताया, कुछ फैक्ट इन्होंने डिमांड किए। और ठीक है, अब डिमांड किए तो आप देखो उनको लिख भी सकते हो, या जितने पर्याप्त आपके पास फैक्ट है उनमें आप दे भी सकते हो। ये सब्जेक्टिव है, वहां या वहां ढाई भी आ सकते हैं इसमें। और अगर उनके पास कोई इससे पहले बढ़िया कॉपी गई है तो वो इसमें डेट भी दे सकता है। दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्टिव। ठीक है, तो पर हाँ रहेगा इसके आसपास ही, ये हमारा गारंटी है। लाहौर अधिवेशन, ठीक है, इनके बारे में इन्होंने जो भी फैक्ट थे वो इन्होंने लिखे। दिल्ली चलो, हाँ बहुत ट्रिकी सा सवाल था, क्योंकि दिल्ली चलो क्विट इंडिया मूवमेंट से लोग ले लेते हैं, लेकिन आप ध्यान से पढ़ना, ये आंदोलन के रूप में, इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 40 में हुआ था उसके रूप में लिया जाता है। तो देखो क्लियरली 0 नंबर आया। तो देखो इस तरह के प्रश्न, मतलब हम बनाते समय ये चीज भी ध्यान देते हैं कि कैरी अवे, किन प्रश्नों में स्टूडेंट कैरी अवे हो सकता है। कैरी अवे हो सकता है मतलब बाय डिफॉल्ट मान के, हाँ यार ये तो ऐसा ही था और ऐसा ही लिखो, उसमें बहुत ध्यान से नहीं पड़ता है। जैसे मुझे याद है यूपीएससी में भी एक सवाल आया था, जब 9/11 का अटैक हुआ था, तब यूपीएससी में, शायद मैंने पुराने पेपर देखे थे, शॉर्ट क्वेश्चंस आते थे, तो उसमें पूछा था कि 9/11 का संवैधानिक महत्व क्या है, या संवैधानिक महत्व, कुछ ऐसा सवाल था। लोगों ने, कई लोगों ने वही 9/11 अटैक के बारे में लिखा है, तो उसको महत्व, तो आप सवाल का डायरेक्शन तो पढ़ो। ठीक है, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कैरी अवे हो जाते हैं। तो हाँ, टेस्ट देखो क्या है, सिर्फ अपने को प्रैक्टिस करके अपनी गलतियां सुधारना है। टेस्ट क्या कुछ हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि इस तरह का पेपर आएगा, हम बिल्कुल नहीं बोलते भाई, है ना। इस तरह के सवाल आएंगे भाई, अगर वहां आ जाए तो संयोग है, हम तो हमारी दम लगा के वैसा ही बनाते हैं जैसा एग्जाम में आना चाहिए, जैसा एग्जाम का पैटर्न है, और हम थोड़ा लेवल प्लस ही रखते हैं ताकि आपको वहां सहजता रहे। चेकिंग में भी हम लेवल प्लस रखते हैं ताकि आप एक रियल स्टैंड पर खड़े रहें। हम ऐसे बहुत थोक के भाव नंबर नहीं कि भाई आपको लगे कि अरे नहीं यार मैं तो
सेल्फ मेड ईडीसी हूँ या एग्जाम रिजल्ट से पहले ईडीसी हूँ, वो सब नहीं, बहुत ध्यान से चेक की जाती है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं फाइनल बैठा हुआ हूँ। तो आप इन सब ये जो विविधतापूर्ण सवाल दिए जाते हैं उससे आप आपकी गलतियां सुधारें, ताकि वहां गलती ना करें, यहां आप गलती करें और उससे सीखें और उसको रिपीट ना करें, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, इजारेदारी प्रथा ये इजी था, इनके नंबर कम आए। और ये भी बात ध्यान रखना, आप इजी प्रश्नों में नंबर लूज नहीं कर सकते, क्योंकि पड़ोसी के खूब नंबर आएंगे। इजी प्रश्नों में फुल टॉस लूज नहीं कर सकते, उस पे रन आने ही चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें, इजी प्रश्न गलत ना करें। महामृत्युंजय का मेला, ये इन्होंने लिखा है, काय था, 2.5 नंबर आए हैं। ठीक है, बाण भट्ट की प्रमुख रचनाएं, 3 नंबर इन्होंने। ठीक है, 1857 की क्रांति में। अब देखो ऐसा नहीं है, देखो इस सवाल में भी ध्यान रखना कौन शासक था, तो ये नहीं है कि आप पूरा 3 पॉइंट इसमें लिखें। अरे भैया सीधा नाम पूछा है तो नाम लिख के निकलिए बस। अब ये नहीं कि ये किसके पुत्र थे, कब तक शासन किया, कब गद्दी पे बैठे, टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है, कि टाइम नहीं रहता है वहां पर। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट पूछा है वो लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। रूल्स और ये सब, खैरी का युद्ध। तो ओवरऑल 3 मार्कर इन्होंने लिखे और इनके 29 मार्क्स थे शायद, 29.5 मार्क्स आए। ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि स्पष्टता से लिखा है, राइटिंग ठीक है, जितना कंटेंट रिक्वायर्ड था उतना लिखा है। ठीक है, 3 मार्कर में हम ये देख सकते हैं। कोई जो थोड़े से लेफ्ट राइट सवाल थे वो नहीं भी लिखे हैं उन्होंने। ठीक है, उत्तरवेदी कालीन राजनीतिक व्यवस्था बहुत सिंपल प्रश्न है, जितने भी फैक्ट थे सबको ही लगभग प्री के हिसाब से भी याद रहते हैं, और इन्होंने भी उनको रिकॉल करके लिखा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बावजूद मानव इतिहास में योगदान, तो योगदान अब वहां से इन्होंने यहाँ पैटर्न चेंज कर लिया। इनको लगा कि योगदान मेरे छोटे छोटे हैं, मतलब शॉर्ट में मैं लिख सकता हूं, तो ये पैटर्न इन्होंने यूज किया और लगभग 3 और 3 6 और 7 8 पॉइंट इन्होंने लिखे। देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि लगभग 5 या 6 पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे 5 मार्कर में। इन्होंने सिर्फ एक लाइन का इंट्रो लिखने का प्रयास किया है ना, कुछ फैक्ट देने के प्रयास किए। ठीक, अकबर के शासनकाल में कला के क्षेत्र में मिश्रित रूप दिखाई देता है। तो देखो कुछ सवाल होते हैं जो थोड़े से आपको सीधे कंटेंट याद नहीं आता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, वहां आपको बनाना पड़ता है। तो इन्होंने मिश्रित रूप दिखाने का प्रयास किया है, जोधाबाई, बीरबल, हुमायूं, बुलंद, है ना, और अन्य। तो इनमें इनके माध्यम से इन्होंने मिश्रित दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को प्रगतिशील बनाने में किस प्रकार अपना योगदान दिया है। तो इन्होंने भक्ति काल का इंट्रो दिया एक लाइन में। ठीक है, और कोई ज्यादा उन्होंने बताया नहीं, बस आप ईयर वगैरह बता सकते थे कि क्या ईयर है, कब समकालिक रहा, किस तरह से रहा, और फिर इन्होंने प्रगतिशील कैसे बना ये पॉइंट यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, जो पर्याप्त पॉइंट है। ठीक है, और देखो पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। समन्वयक दृष्टिकोण का विकास, वर्ण व्यवस्था, जाति अस्पृश्यता, महिला के विरुद्ध कुप्रथा, एकेश्वरवाद, एकजुटता, है ना, हिंदू मुस्लिम एकता, भारतीय पुनर्जागरण। तो देखो वर्ड का महत्व है, रेनेसा आ गया, पुनर्जागरण आ गया, एकेश्वरवाद आ गया, महिलाएं आ गई, ठीक है, ये व्यवस्थाएं आ गई, समन्वयक आ गया। तो जैसे कई बार हमने बोला है भैया कीवर्ड्स का ध्यान रखो, अगर कीवर्ड्स आ जाते हैं ना आंसर में, तो आंसर को अपने आप ही ऑथेंटिक हो जाता है और लगता है कि इन्होंने सही डायरेक्शन में लिखा है। तो कीवर्ड, क्योंकि देखो कई जैसे आप यूपीएससी टॉपर्स और इन सब का आप सुनोगे ना, तो वो बताएंगे कि उन्होंने कीवर्ड्स की लिस्ट बना रखी है कि ये कीवर्ड्स आने ही चाहिए, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, समन्वित विकास, फिर डेमोक्रेसी का 4th 5th पिलर, सोशल मीडिया का रोल, डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब ऐसे कई कीवर्ड्स की लिस्ट बना रखी है उन्होंने। तो आप भी इस तरह का प्रयास करें कीवर्ड्स लाने का। भारत विभाजन के बहुआयामी परिणामों को बिंदुवार, तो बहुआयामी
दो ही, जैसे परिणाम का जो भी प्रश्न आता है सकारात्मक नकारात्मक में अपन लिख देते हैं। ठीक है, सकारात्मक ये इन्होंने लिखा, नकारात्मक इनको ज्यादा लगे तो नकारात्मक इन्होंने ये पॉइंट लिखे। ठीक है, स्वराज पार्टी पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो फैक्ट से इन्होंने स्टार्ट किया कि स्वराज पार्टी क्या है, और संक्षिप्त टिप्पणी कईयों ने ये भी पूछा है सर शब्दों का क्या, तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। चर्चा कीजिए, कमेंट कीजिए, लेख लिखिए, है ना, इसमें आपके ऊपर होता है कि आप उसमें क्या क्या चीजें एड ऑन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जैसे संस्थापक आपने बता दिया, कारण बता दिया, सफलताएं बता दी, ये सब आप यहाँ पर बता सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा, तो मध्य प्रदेश से संबंधित घटना है। देखो, चाहे प्रश्न को वो कैसे भी घुमा दे, कंटेंट अपने पास सेम रहता है, अपने पास भी और टॉपर के पास भी। अब जैसे इसमें चाहे प्रश्न वो ऐसे पूछता कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के समय की घटनाएं लिखो, या मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन के समय की घटनाएं लिखो, या मध्य प्रदेश अछूता नहीं रहा, या मध्य प्रदेश में क्या क्या गतिविधियां रही, क्या क्या योगदान रहा, जैसे घुमाए कंटेंट हमारा सेम एक ही रहेगा, और उसी कंटेंट को आंसर के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना पड़ता है, फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, इसी को फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने जितना भी कंटेंट था ये यहाँ पर इन्होंने लिख दिया। ठीक है, जितने भी नाम थे ये पूरे इन्होंने यहाँ पर लिखे, कुछ फैक्ट भी इन्होंने डाले। बघेलखंड क्षेत्र की विभिन्न लोक चित्रकलाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो ये संक्षेप में इन्होंने ये सब वर्णन किया। देखो फैक्ट क्लियर ही दिख रहे हैं, और देखो एक बात बहुत ध्यान से, वन लाइन पॉइंट इन्होंने लिखा है, वन लाइन पॉइंट, इसका हम बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं कि भाई आप पॉइंट को ज्यादा फैलाएं नहीं, सिर्फ एक लाइन में पॉइंट लिखने का प्रयास करें, एक लाइन में अपना आर्गुमेंट देने का प्रयास करें। ठीक है, मंदसौर की संधि, अब इसमें इनके 2, 3, 3.5 नंबर आने चाहिए थे, पर ठीक है, कहीं कुछ फैक्ट मिस हुए। बुंदेल शासक के रूप में महाराजा छत्रसाल की राजनीतिक उपलब्धियां, खूब इन्होंने कंटेंट लिखा है। ठीक है, खूब कंटेंट इन्होंने लिखा है। बढ़े आगे, भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल भूभाग पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना तथा स्थानीयकरण में कोई एक नहीं पितु अनेक कारक समग्र रूप से, अब जैसे ही 2 लाइन का और डबल कोमा लगा हुआ सवाल बच्चे पढ़ते हैं उनके तोते उड़ने लगते हैं, अरे बाप रे कि पूछना क्या चाहता है, मतलब कारण पूछ ले हमसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना के, हमसे परिणाम पूछ ले, है ना, पर ये कैसे लिंक करें आपस में। तो ये मैंने मेरे अनुभव से देखा है कि जैसे ही दिमाग पे जोर गया बच्चों को दिक्कत आने। ठीक है, वो चाहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे। पहले तो अपोज भी करते थे कि आप बिना काम घुमा के सवाल देते हैं, टफ देते हैं, पर जैसे ही एमपीपीएससी ने कुछ रोल दिखाए, ठीक है, और जैसे ही कुछ विगत पेपर्स हुए तो बच्चों ने उसको एग्री किया है कि नहीं अब थोड़ा सा एनालिटिकल या स्टेटमेंट वाले सवाल आने लगे हैं, या इनडायरेक्टली या विश्लेषण करके प्रश्नों को लिखना पड़ेगा, मेमोरी बेस पर प्रश्न नहीं चलेंगे। तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। और ध्यान रखना, जिस बच्चे ने मेमोरी मतलब ये एनालिसिस आधारित प्रश्नों को अच्छे से लिख लिया उसका अच्छे से मेंस तैयार है, क्योंकि वो उसको आंसर बनाना आ रहा है, वो आंसर बनाना जानता है। तो इनमें बनाने की क्षमता ही आपकी उपयोग में आती है, जो उत्तर बनाने की क्षमता है वही। तो इन्होंने इंट्रो दिया मौर्य साम्राज्य का, ठीक, और फिर स्थापना के सहायक कारण इन्होंने बताया, ठीक, और फिर यहां कंक्लूड किया। तो देखो 11 मार्कर में इंट्रो और कंक्लूजन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में एक समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए, ना क्रिटिकली एनालाइज। तो देखो आलोचनात्मक, समालोचनात्मक, समीक्षात्मक में सिर्फ एक चीज है कि आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देखिएगा, नजरअंदाज मत कीजिएगा उसको। जैसे चर्चा कीजिए तो वो आप पे जोर नहीं दे रहा है कि आप नेगेटिव को देखिए, आपको अगर लगता है कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट इसके हैं तो देखिए, नहीं तो। पर समालोचना में या समीक्षा में तो वो आप पे बल दे रहा है कि आप
थोड़ा इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखिए। तो आर्थिक और प्रशासनिक सुधार इनके महत्वपूर्ण है, उसी पर सवाल आया है। ठीक है, यहाँ कुछ फैक्ट आ सकते थे, शासनकाल वगैरह ये इन्होंने लिखा भी है। ठीक है, और फिर इनके कुछ आर्थिक सुधार है, भू राजस्व व्यवस्था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार इन्होंने लिखे हैं, फिर आलोचना इन्होंने लिखी। इस चीज को थोड़ा सा और इलॉबरेट किया जा सकता था। ठीक है, और फिर इन्होंने उसका कंक्लूजन, तो इस ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि इनको कंक्लूजन और इंट्रो पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, और वो निरंतर अभ्यास से, मतलब हर बच्चे का ये रहता है कि सर ये इंट्रो कंक्लूजन लिखने में दिक्कत है। देखो, जब आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं, जब भी आप घर पे उस टॉपिक को तैयार करते हैं, मेरा ये मानना है उस टॉपिक पर आप 3-4 इंट्रो और 3-4 कंक्लूजन तैयार कर लीजिए वहीं पर, और उनको लिखकर देखिए। ठीक है, इंट्रो में मैं ये मानता हूं कि आप फैक्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, फैक्ट पे जितने फैक्ट आप लिख पाए, मतलब ज्यादा तो थोड़ी कि फैक्ट शीट ही बना दें आप, पर जो उचित है वो लिखें। कंक्लूजन में मेरा ये मानना है कि जो कंटेम्परेरी उसका महत्व है, जो वर्तमान में उसका महत्व है, ठीक है, या जो सिग्निफिकेंस है, या जो अभी कुछ चर्चा में है चीजें, या अभी कुछ योजनाएं या ऐसा संदर्भ चल रहा है, वो आप चर्चा में लाए। तो ये इंट्रो कंक्लूजन में आप कर सकते हैं। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन की मुख्य विशेषताओं उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। सिंपल सवाल था, 20 का असहयोग आंदोलन। अब कई लोग यहाँ पर है ना, जैसे इस तरह के सवाल में जो क्रोनोलॉजिकल होता है, मतलब ये घटना है ना 1920 की, तो कई लोग यहाँ फ्लो चार्ट बना देते हैं कि ये घटना के पहले क्या हुआ, क्या क्या आई चीजें, और फिर जैसे ये घटना हुई और उसके बाद क्या क्या हुआ। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर कि भाई वो प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, और वो किसान आंदोलन, बहुत सारे, जलियांवाला बाग, फिर ये 20 का आया, फिर इसके बाद चोरा चोरी वाला कांड, और जितने भी फिर मूवमेंट्स आए। तो ये एक फ्लो चार्ट में आप लिंक बता सकते थे यहाँ कि साहब ये इस घटना को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से या हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट से आप कैसे देख सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन की विशेषताएं इन्होंने लिखी। देखो, एक बात इन्होंने बहुत अच्छी की है कि जो पूछा है उसको बिल्कुल हाईलाइट करते हुए लिखा है, ऐसा नहीं अपने मन से लिख रहे हैं। हाँ, कुछ मैं ये मानूंगा कि कुछ रेशियो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, जैसे विशेषताएं उसने पूछी थी और उपलब्धियां पूछी थी, तो यही मेन सवाल थे, है ना, तो उसको थोड़ा सा ठीक ठाक बैलेंस अपन को करना था। थोड़ी उपलब्धियां यहाँ कम रह गई ना, जबकि उपलब्धियां खूब बनाई जा सकती थी उपलब्धियों में, कि भाई लोग कैसे शामिल हुए, एक प्रथम संगठित विशाल आंदोलन हुआ, जनमानस कैसे जुड़ा, आने वाले आंदोलनों को कैसे आधार मिला, गांधी जी कैसे स्थापित हुए, अहिंसा, सत्याग्रह, ये सब मूल्य कैसे स्थापित हुए, ये बहुत सारी चीजें बता सकते थे। श्री महाकाल लोक क्षेत्र विकास परियोजना पर एक लेख लिखिए। अब देखो, एक लेख लिखिए तो आपके ऊपर है, पूरा आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको लिखते हैं। तो इन्होंने फैक्ट डाला कि भाई यहाँ उद्घाटन हुआ, यहाँ अमाउंट डाल सकते थे कि साहब इतने की योजना है ना, इसमें मैप बना सकते थे कि साहब ओम सर्किट का एक पार्ट है ये, ठीक है, ओम सर्किट का एक पार्ट है। ओम सर्किट तीनों, जैसे अद्वैत लोक, अहिल्या लोक और महाकाल लोक, तीनों को जोड़ा जा रहा है, ये चीजें यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, और ये पूरा ये सवाल ऐसा था जिसमें करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, जो दैनिक भास्कर वगैरह में जो तथ्य आते रहते हैं कि इतनी दुकानें खुली, इतने कीमत, प्रॉपर्टी की इतनी कीमत बढ़ गई, रिकॉर्ड दर्शक आए, जैसे कई बार न्यूज़पेपर में आता रहता है साहब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक वो आए, क्या तीर्थ यात्री या जो विजिटर्स हैं वो आए। तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस तरह का मूवमेंट बढ़ा है। इन सब चीजों में है ना, जैसे आप कुछ जो थोड़ा ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जैसे एक कॉन्सेप्ट है ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर का,
मैंने कई और जगह इसको डाला भी है। जैसे ये मान लो उज्जैन, ये ग्रोथ पोल हो गया। अब इसमें आर्थिक गतिविधियां बढ़ी तो ये आसपास ग्रोथ सेंटर डेवलप हो गए छोटे छोटे। जैसे ये कॉन्सेप्ट का सही एग्जांपल है भिलाई प्लांट, क्योंकि भिलाई प्लांट को इस दृष्टि से लगाया गया था कि वहां पर कच्चे माल थे तो उत्पादन लागत कम पड़ती, तो वहां पर इस वजह से प्लांट लगाया गया ताकि उसके आसपास आर्थिक गतिविधियां बढ़े और वो ग्रोथ पोल का काम करे और आसपास ग्रोथ सेंटर डेवलप हो और वो पूरा क्षेत्र डेवलप हो जाए। इस तरह की रणनीति से उसको डेवलप किया गया। तो इस तरह की चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सिकंदर जहां बेगम का शासनकाल बहुआयामी दृष्टिकोण। अब देखो इस तरह के आपको जो पर्सनालिटीज हैं वो तैयार करनी पड़ेगी जो मल्टी डायमेंशनल है, बहुत महान रहे हैं। ठीक है, हर्ष जैसे अशोक हो गया, अकबर हो गए, ठीक है, भोज हो गए, हर्षवर्धन हो गए, कृष्णदेवराय हो गए। तो ये इनका आपको एक अच्छे से तैयार करना पड़ेगा और इनके प्रशासनिक राजस्व है ना, ये सब सुधार आपको लिखने पड़ेंगे। इन्होंने भी उसमें विभक्त करके और ऐसे सब पॉइंट्स में ये बहुत सही रहता है, जैसे हेडिंग और सब हेडिंग, ये जैसे प्रशासनिक सुधार और फिर इन्होंने ये पॉइंट्स बनाए, तो ये बहुत सही रहता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखो कि इन्होंने पॉइंट्स को छोटा रखा है ताकि ज्यादा पॉइंट आए बजाय कि एक ही पॉइंट को खींचने की बजाय। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉपी इनकी रही। आप इनसे मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सलाह इनसे लेनी है, और आप इन कॉपियों से सीखते रहें। कोई भी अगर आपको दिक्कत है आपकी तैयारी में तो हमें बताएं, हम हमारी यथा क्षमता उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम आपके सिलेक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाए, कुछ सहयोग कर पाए। थैंक यू वेरी मच।